नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात असदुद्दीन ओवैसी की। सवाल ये, एसआईआर को ओवैसी क्यों बोले एनआरसी? क्योंकि तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओवैसी को डर है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के वोट कट सकते हैं जो पूरी तरह से पात्र हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए ओवैसी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बाकायदा वकीलों के एक समूह से उन्होंने अपील की कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद दावे आपत्तियां दर्ज कराने में मजबूती के साथ पक्ष रखने में मदद की जाए। और इसी के साथ दावा किया गया कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है ताकि लोगों के नाम जोड़ने की बजाय वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सके। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी हो। एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाए। मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा कर। घुसपैठ और घुसपैठी, दो ऐसे शब्द जिनकी गूंज पश्चिम बंगाल और बिहार चुनाव में खूब सुनाई दी। बीजेपी ने दोनों राज्यों में घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाया और इसका उसे सियासी लाभ भी मिला। अब इसी घुसपैठ की गूंज तेलंगाना में सुनाई देने लगी। इसकी वजह बना ओवैसी का सबसे ताजा बयान। तेलंगाना एसआईआर से डरे ओवैसी, क्यों बोले एसआईआर नहीं ये एनआरसी? 25 जून से तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 30 अगस्त तक दावे और आपत्ति दर्ज कराने का समय मिलेगा। 1 अक्टूबर 2026 को एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इसी एसआईआर को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चौकन्ना है। राज्य में घूम घूम कर संदेश पहुंचाने में जुटे हैं कि किसी का जायज वोट ना कटने पाए। इसी कड़ी में जब ओवैसी वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एनआरसी का जिक्र किया। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी हो, खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। ओवैसी के बयान से साफ जाहिर है कि एसआईआर में उन्हें मुस्लिमों के वोट कटने का डर सता रहा, जबकि इस प्रक्रिया के तहत उन्हीं लोगों का वोट कट रहा है जो देश में वैध मतदाता नहीं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कई दफा कह चुके हैं कि देश से अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। बार बार कह चुका हूं, चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी। आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में बड़ी संख्या में नाम कटे। इसके बाद दावा किया गया कि बंगाल में अवैध तरीके से बसे बांग्लादेशियों ने अपने देश लौटना शुरू कर दिया। हालांकि कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। लेकिन एसआईआर के बहाने एनआरसी का जिक्र करके ओवैसी आरोप लगा रही हैं कि राज्य के लोगों के वोट काटने की तैयारी चल रही है। ओवैसी एसआईआर को वोटर्स को जोड़ने का नहीं बल्कि वोटर्स को हटाने का जरिया बता रहे हैं। क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये एसआईआर एक आसान काम नहीं है। और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है।
एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी से जोड़कर एक तरह से ओवैसी भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते, जबकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। सरल भाषा में समझे तो एसआईआर मतदाता सूची की जांच और सुधार की प्रक्रिया है, जबकि एनआरसी देश के नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अपडेट करना है, जबकि एनआरसी का उद्देश्य देश के नागरिकों की आधिकारिक सूची तैयार करना है। एसआईआर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए, जबकि एनआरसी देश के सभी नागरिकों के लिए। एसआईआर में व्यक्ति के मतदाता बनने की पात्रता की जांच होती है, जबकि एनआरसी में व्यक्ति के भारतीय नागरिक होना या ना होना निर्धारित होता है। एसआईआर की वजह से मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है, जबकि एनआरसी से नागरिकता की स्थिति को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ओवैसी एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि अगर एसआईआर में नाम कटा तो फिर बाद में कोई फायदा नहीं होगा, देश से बाहर जाने की नौबत आ जाएगी, सत्ता से बाहर भी जाना पड़ सकता है, और इसके लिए वो कई उदाहरण भी सामने रख रहे हैं। याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को, ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए, ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग ममता और स्टालिन की हार के बहाने क्या ओवैसी अपनी पार्टी की सियासी जमीन को अभी से मापने लग गए, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 7 पर ही एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जीत मिली। लेकिन अब ओवैसी एसआईआर के बहाने एनआरसी का मुद्दा उठाकर इस बात के संदेश दे रही है कि तेलंगाना की मुस्लिम एकजुट हो जाए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह अवैध घुसपैठियों को हर हाल में देश से बाहर करने का प्रण ले चुके हैं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब जानते हैं कि बंगाल में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी रेशन उनको नहीं मिल रहा, निकाल दिया गया उसको। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद ओवैसी लगातार इसे टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओवैसी एसआईआर के बहाने एनआरसी के मुद्दे को फिर से हवा देना चाहते हैं, जो बीते कुछ समय से शांत हो चुका दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब सवाल ये, एनआरसी क्या है? एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के वैध नागरिकों की आधिकारिक सूची। जो भारत के असली नागरिक होते हैं उनकी डिटेल इसमें मौजूद होती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब एनआरसी का उद्देश्य क्या है? दरअसल अवैध घुसपैठियों की पहचान करना, भारत के वैध नागरिकों और घुसपैठियों में फर्क करना। जो इस लिस्ट में नहीं है वो विदेशी माने जाते हैं। एक और सवाल ये भी, इसका इतिहास। एनआरसी की जड़ें दरअसल असम राज्य से जुड़ी हुई हैं। 1951 में भारत में पहली बार एनआरसी हुआ। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया, क्योंकि 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए बड़े तादाद में शरणार्थी और बड़ी संख्या में ये असम और पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए थे। शरणार्थियों के आने से असम में हुए डेमोग्राफी चेंज और असम के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ और इस समझौते को असम समझौते का नाम दिया गया। इसके बाद तो 24 मार्च 1971 को आधी रात तक जो शरणार्थी भारत में दाखिल हो चुके थे उन्हें भारतीय माना गया। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया गया असम में।
सिर्फ असम में। और 31 अगस्त 2019 को जो एनआरसी अपडेट हुई असम के लिए, 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं और ओवैसी अब एसआईआर को एनआरसी से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि पीआरसी को लेकर सियासी बहस तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी चाहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने से पहले लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। अब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते यह जो मुद्दा है वो राज्य की सियासत का सेंटर बन गया है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप मिलिटेंट का आइडियोलॉजी पीपल है, वो लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पकड़ के लेके गया था। तेलंगाना में एसआईआर प्रक्रिया के साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वोटर्स को जागरूक करने में लगे। इसके लिए वकीलों के एक समूह से मदद भी मांग रहे हैं ताकि जब एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आए तो समय रहते मजबूत दावे के साथ आपत्ति दर्ज कराई जा सके और वोटों को कटने से बचाया जा सके। ओवैसी इस कवायद के साथ साथ एक और डिमांड तेलंगाना सरकार के सामने रख रही। सोमवार को वकीलों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने तेलंगाना सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी जारी करने की मांग की ताकि राज्य के लोग अपने पते का सबूत दे सके। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ओवैसी के इस डिमांड को लेकर राज्य में बवाल खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना के निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों में दिलचस्पी दिखा रहे। बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने सवाल किया कि क्या ओवैसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी तेलंगाना में कहां-कहां बसे। Humbly would like to seek one answer for my one question, sir. We all know where Rohingyas and Bangladeshis are here. In which part of Hyderabad, sir? In which part of Telangana? Would you help the government of India and Election Commission to eradicate these fake voters, sir, so that clean voters list is also achieved, sir? This is my only question to you, sir. अब सवाल ये कि ओवैसी तेलंगाना सरकार से एसआईआर प्रक्रिया के बीच पीआरसी की मांग क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह एसआईआर के दौरान कुछ दस्तावेजों का स्वीकार किया जाना है। ओवैसी का कहना है कि इन स्वीकार दस्तावेजों में शामिल स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर्ड और एनआरसी जैसे कुछ दस्तावेज तेलंगाना में उपलब्ध ही नहीं या राज्य की तरफ से जारी नहीं किए जाते। ओवैसी का दावा है कि गरीब और वंचित वर्ग के कई लोगों के पास वैकल्पिक दस्तावेज भी नहीं, जिससे मतदाता सत्यापन के दौरान उनके नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने तेलंगाना सरकार से कर्नाटक की तरह पीआरसी जारी करने की मांग की ताकि लोगों के पास एक मान्य निवास प्रमाण उपलब्ध हो और उन्हें मतदान संबंधी प्रक्रियाओं में मुश्किल न आए। She is deliberately trying to create panic and confusion among the voters. The demand for permanent residence certificate is nothing but a claim and desperate attempts made by Assaduddin Owaisi in panic mode since the SIR is being conducted in Telangana. हम कहते हैं जिसे परमानेंट सर्टिफिकेट देने पहले as per rule of election commission the process of SIR कैसे कहते हैं, जैसे ही फॉर्म फिलअप करके देना है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 में हर चीज में बताने के लिए एविडेंस लेके कोई लोग करते हैं, इसको देना है। आज अभी आंध्र प्रदेश में विजयनगरम राजमपेटा में डेप्थ में मिलिटेंट का आइडियोलॉजी पीपल है, वो लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पकड़ के लेके गया था।
ओवैसी के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मांग पर बीजेपी नेता हमलावर हैं, जिनका मानना है कि ओवैसी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में लगे, जिन्हें राज्य से बाहर करने का गृह मंत्री ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से ओवैसी एसआईआर को लेकर अभी से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पर विवाद कम होने के बजाय बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।